नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा नक़सा मालु अब्दिन मिन सदक़ह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा मौजू ज़कात के हवाले से है। ज़कात की क्या तारीफ़ है, साहिब नसाब किसे कहते हैं, हाजत असलिया क्या है और मसारिफ़ ज़कात कितने हैं। अहबाब-ए वक़ार, ज़कात का लुग़वी माना है पाक होना, बढ़ना, नशोनुमा पाना, और इस्तिलाह में हर मुसलमान आकिल बालिग पर ज़कात फ़र्ज़ है। ये इस्लाम का अहम फरीज़ा है। अहबाब-ए वक़ार, जो साहिब नसाब यानी जिसके पास 612.36 ग्राम चांदी, जिसका मौजूदा वज़न 52.5 तोले 20 मिसकाल 40 दिनार या 87.48 ग्राम सोना, जिसकी मौजूदा मिक़दार तकरीबन 7.5 तोले है। जिस बंदे के पास इन दोनों में से अगर एक को वो पहुंच जाता है तो उस पर साल भी बीत जाए तो ऐसे मुसलमान पर उसका ज़कात निकालना फ़र्ज़ हो जाता है। अहबाब-ए वक़ार, हाजत असलिया यानी रहने का मकान, पहनने के कपड़े, सोने के लिए 1-2 बिस्तर, इस्तेमाल के बर्तन, इनके अलावा जितना भी माल होगा, जितने भी कपड़े होंगे, जितने भी बर्तन होंगे, तो वो हाजत असलिया के अलावा होंगे। उनकी कीमत लगाई जाएगी। अगर वो चांदी की कीमत के मुताबिक पहुंच जाते हैं तो ऐसे मुसलमान पर भी ज़कात वाजिब है। ये हाजत असलिया है। आइए हम चलते हैं अब ज़कात के मसारिफ़ की तरफ। ये ज़कात के मसारिफ़ कितने हैं, वो कौन से लोग हैं कि जिनको ज़कात देना चाहिए, जिनको देने से ज़कात अदा हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही आसान अंदाज में अपनी किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में उनका ज़िक्र किया है। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये 8 हैं। सबसे पहले फ़ुक़रा, फिर मसाकीन, फिर वो लोग जो ज़कात को वसूल करते हैं, आमिलीन ज़कात, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और जिनके दिल मुअल्लफ़ हो जाएं इस्लाम की तरफ, ऐसे काफ़िर कि जिनको आप ज़कात देंगे, जिनका आपको यकीन हो कि हम इनको ज़कात की रकम अदा करेंगे तो ये मुसलमान हो जाएंगे। व फिर रिक़ाब, और ग़ुलाम आज़ाद करने वाले, उन पर भी ज़कात लागू हो सकती है। वल गारिमीन, और ऐसे बंदे कि जिन पर कर्ज़ हो और जिनकी हुसूल आमदनी बहुत कम हो, कि अगर वो हुसूल आमदनी अपनी मिलाएं तो उनका कर्ज़ अदा नहीं होता, तो ऐसे बंदों को भी ज़कात लग सकती है। व फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद करने वाले ये लोग भी हैं जिन्हें मुजाहिद कहा जाता है, उनको भी ज़कात देनी चाहिए। व इब्निस सबील, और ऐसा राहगीर मुसाफिर कि जिसका ज़ादे राह ख़त्म हो गया हो, तो ऐसे बंदों को भी ज़कात देनी चाहिए। अहबाब-ए वक़ार, ज़कात के बारे में हुज़ूर जाने जाना रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा नक़सा मालु अब्दिन मिन सदक़ा, कि सदका देने से कभी बंदा मोमिन का माल कम नहीं होगा, उसमें नक्स नहीं आएगा, बल्कि वो बढ़ जाएगा। तो ये इस्लाम का अहम फरीज़ा है। रोज़ों के महीने जारी व सारी हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने महल्लों में चक्कर लगाएं कि जो सफ़ेद पोश हैं और वाकई वो ज़कात के मुस्तहिक हैं, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते, तो आप अपने माल का 2.5%, यानी अगर आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपये के 2.5 रुपये आपकी ज़कात है। अब अगर आपके पास 1000 रुपये है
تو 1000 روپے کے 25 روپے زکوٰۃ ہے، یعنی مال کا جو 10واں حصہ ہے اس کا چوتھائی یہ زکوٰۃ ہے، اور یہ اس سے بندہ مومن کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور بڑھنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو وہ کمنٹ سیکشن میں اپنے مسئلے کے میرے مسئلے کے بارے میں مجھے رہنمائی فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی علم دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔